भक्ति योग नामक 12 अध्याय का विचार चल रहा है। आज 13वां श्लोक से सर्वप्रथम उच्चारण कर लिया जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः हरिओम। कल के पाठ का सारांश भगवान बोलते हैं कि जो भक्त लोग मुझ में मन लगाते हैं और मुझ में संपूर्ण कर्म को संन्यास करके मत पर होकर के रहते अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, इस संसार सागर से, मृत्युयुक्त संसार सागर से उनको उद्धार करने वाले परमात्मा शीघ्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान परमात्मा विश्वरूप में मन और बुद्धि को स्थापन करने के लिए कहा प्रथम साधन। ऐसा नहीं हो सकता है तो अभ्यास योग के द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है तो परमात्मा के लिए जो कर्म है उसमें तत्पर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कर सकता है तो परमात्मा का जो योग है, सब किए जाने वाले कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना और फल त्याग करना। फल त्याग की स्तुति भगवान ने की कि केवल श्रवण अभ्यास की अपेक्षा विवेकात्मक जो ज्ञान है, आत्मनिश्चय, वो श्रेष्ठ है। और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान से ज्ञान पूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। यहाँ
कर्मफल त्याग से शांति प्राप्त होती है। कर्मफल त्याग को ध्यान से श्रेष्ठ कहा भगवान ने, और त्याग से शांति प्राप्त होती है। यहाँ त्याग की स्तुति है, उसमें रुचि उत्पन्न हो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब इस जीवात्मा की संपूर्ण कामनाएं जो हृदय में आश्रित है ये दूर हो जाती है, निवृत्त हो जाती हैं, तो यही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ये मर्त्य जो है मरण धर्मा मुक्त हो जाता है, अमृत होता है। ब्रह्म को इस जीवित अवस्था में ही इस लोक में प्राप्त करता है। अत्र ब्रह्म समुष्णते अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते, यही ब्रह्म को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ कामनाओं का त्याग है, यहाँ कर्मफल त्याग है। ये त्यागत तो सामान्य से ही कर्मफल त्याग की भगवान ने स्तुति की। उसके बाद के जो प्रसंग है वो अभेददर्शी ब्रह्मज्ञानी जो परमात्मा का भक्त ज्ञानी भक्त है, उनके क्या लक्षण है ये सब भगवान प्रकाश कर रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सभी प्राणियों के प्रति वो अद्वेष्टा होता है ब्रह्मज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त है। किसी के साथ में उसका द्वेष नहीं होता। जो अपने दुख के हेतु है तो भी उसके साथ में भी द्वेष भाव नहीं रखता है। यही तो ज्ञानी की विशेषता है। साधकों में भी तारतम्य होता है। भाई कोई बात है, किसी के लिए बोलते हैं जल की लकीर के समान है, किसी के लिए बालू के लकीर के समान है, किसी के लिए पत्थर की लकीर के समान है। ऐसी सबके हृदय की स्थिति अलग अलग है। तो कोई बात हो जाती है उसको जल की लकीर के समान तुरंत, अथवा थोड़े समय मिट्टी के बालू के रेत के लकीर थोड़े समय के लिए रहती, लेकिन पत्थर की लकीर तो बहुत समय तक रहती है। साधक की तारतम्य है। परंतु ज्ञानी की एक विशेषता है, उसके अंदर में जल के लकीर भी उसके समान भी नहीं आते। हाँ, तो जल में लकीर पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। फिर जल की लकीर क्यों कहा? इसका अर्थ ये मानना पड़ेगा कि जैसा जल में रेखा नहीं होती है, इस प्रकार ज्ञानी के हृदय में किसी के प्रति द्वेष भाव आदि नहीं होते हैं, ऐसा ही कहना पड़ेगा। जल के लकीर के समान नहीं आते, इसका अर्थ है माने जल के लकीर के समान भी माने समान उनके ज्ञानी का हृदय होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के साथ में अद्वेष्ट है। अच्छा, आनंद गिर लेते हैं। सर्वभूतानां में जो शब्द है उभयत संबंध करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां और सर्वभूतः, ये सर्वभूतानां शब्द जो है मैत्र के साथ में जोड़ना है। ये सब प्राणियों के साथ में मैत्री भाव, मित्र भाव, मैत्री मित्रतया वर्तते मैत्रः, मित्र भाव से सभी प्राणियों को अपना आत्मस्वरूप अनुभव करता है। इसलिए किसी के साथ द्वेष नहीं है, सबके साथ मित्र भाव। एक महात्मा को किसी बहुत बड़े धनी व्यक्ति ने बहुत कीमती मूल्यवान जो है गरम चादर दे दी। तो दे करके वो सेठ चला गया और साधु ने देखा कि पास में कोई ठिठुर रहा था ठंडी में, तो उनने उड़ाया, उसको उड़ा दिया। तो सवेरे जब सेठ आया देखा कि उसके चादर उसके माने जो है अमुक व्यक्ति के कांध में है, बाबा जी के पास तो नहीं है। कहा महाराज उनके पास किसी ने रात को उड़ने के लिए दे दिया, उसको ठंड लग रही थी।
महाराज मैंने तो आपको दिया था, बहुत बड़ी कीमती चादर है, आपने उसको दे दिया, आदि आदि 2-4 शब्द और। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुमने तो मेरे को दे दिया ना, तेरा क्या रहा फिर, जो मेरे को दे दिया है तो फिर तुम उसके कैसे कहते कि मेरी चादर है। तो ये साधु संत महापुरुष लोग को उसमें अपना पराया नहीं देखते हैं, सब प्राणियों को आत्म रूप से दर्शन करते हैं, सबके साथ में मित्र भाव और करुण एवच। देखो तुकाराम जी आए ना, उसकी पत्नी जो है बहुत कष्ट दी तुकाराम जी महाराज को, उल्टी हो गई। बोलते गृहस्थ में पत्नी उल्टी हो जाए तो उनको नरक जाने की जरूरत नहीं, और पत्नी जो है उनके अनुकूल हो जाए पति के, उनको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। अर्धांगिनी है ना, बहुत कष्ट दिया तुकाराम जी को। कहा पैसा दे जाओ, थोड़ा बच्चों के लिए गन्ने ले आओ। तुकाराम जी गन्ने के लिए गए, और जब गन्ने खरीद करके लाए तो चाचा जी चाचा जी चाचा जी कहते हुए बच्चे उनके पीछे पड़ गए, सबको एक देते रहे। 2 बच्चे थे, एक गन्ना लेकर के आया और सब बांट दी। पत्नी बोलते इतनी पैसा ना, सब बच्चे कहे चाचा जी चाचा दे दिया उनको, वही भी तो अपनी बच्चे है। तो गन्ना उठाई, बोलते उसके पीठ में लगाई जोर से तुकाराम जी के, और गन्ने जो है 2 टुकड़े हो गए। और तुकाराम जी क्या बोले, चलो 2 टुकड़ा तो करना ही था बच्चों के लिए, तुमने कर दिए। कैसे भाव देखो महापुरुषों के, कितने सहज सरल और कितने उदार भाव है, मैत्री भाव है और करुणा भाव, दया। तो करुण एवच, दुखियों के प्रति दया भाव रखने वाले। करुणा का अर्थ दया है। करुण सर्वभूत, सर्वभूत अभय प्रद संन्यास इत्यर्थ। करुणा का अर्थ करते कृपा, दुखितेषु दया, दुखित व्यक्ति के प्रति दया भाव। ये करुणा जिसके पास में वो करुण है, सभी प्राणियों के प्रति अभय प्रदान करने वाले सन्यासी, किसी के भी प्रति विपरीत आचरण नहीं करने वाले, सभी प्राणियों के प्रति अद्वेष्टा, सभी प्राणियों के प्रति मैत्र और करुण एवच, करुण ही होते हैं। ये तो ज्ञानियों में बहुत जन्मों का, बहुत वर्षों का जो अभ्यास है, वो अभ्यास का परिणाम फल जो है अभिव्यक्त है, प्राकट्य है। और जो साधक होते हैं, इन सब को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करना है। ये प्रयत्न साध्य। निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। निर्ममो, जिसकी ममता निकल गई हो, कहीं आसक्ति ना हो, निर्ममो। निरहंकार, ममता तो अन्य वस्तु में हो जाती है, निर्मम होना चाहिए। यानी निर्मम होता है, अपना पराया कुछ नहीं रखता, जो कुछ है कोई मांग लिया चलो ले जाओ। और निरहंकार, कोई जाति है, कुल है, गोत्र है, विद्या है, तपस्या है, इनको लेकर के जो अहंकार होता है, तो ये अहंकार जिससे निकल जाता है वो निरहंकार है, निर्मम है, निरहंकार है। सम दुख सुख, दुख सुख जिसके लिए समान हो, ये महापुरुष सुख, सम दुख सुख होते हैं। क्षमी, क्षमा का अर्थ तो करते कि गाली दी जाने पर, ताड़ना दी जाने पर भी उसके अंदर में कोई विकार न हो, अविक्रिय एवं आस्ते। कोई गाली दे दी, कोई ताड़ना दी, अवधूत महाराज भागवत में आता है ना, ऋषभ देव जी, तो लोग कितने उनको तिरस्कार करते थे। हाँ, अपान वायु भी उसके पास में जाकर छोड़ते थे, लेकिन उसके अंदर में किसी भी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं होता था। ये क्षमी है। विकार उत्पन्न न होने वाला हो गया क्षमी, जिसके हृदय में कोई विकार उत्पन्न न हो। इस प्रकार
वो अद्वेष्टा है सब प्राणियों के, मैत्र, करुण, निर्मम, निरहंकार, समदुख सुख, क्षमी। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। संतुष्ट सततम, सततम का अर्थ निरंतर, नित्य। और आनंदगिरी ये सततम शब्द को सबके साथ में अन्वय करते संबंध रखते हैं कि नित्य संतुष्ट रहने वाला, देह के स्थिति कारण के लाभ और अलाभ में उत्पन्न अलम प्रत्यय, बस जिसके अंदर में पर्याप्त बुद्धि, जो हुआ ठीक है, पर्याप्त बुद्धि है, जिसके अंदर में संतोष नहीं है, उनके पास में जगत के बहुत कुछ पदार्थ होने पर भी दुखी है। लेकिन ज्ञानी संतुष्ट सततम, निरंतर संतुष्ट, सततम योगी, सततम शब्द नित्य जो है योगी है, समाहित। तो यहां प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति में वो संतुष्ट है, और नित्य जो है योगी समाहित चित्त है। सततम यतात्मा, नित्य जो है यतात्मा है, संयत स्वभाव, भाष्यकार लिखते हैं। और आनंदगिरी लिखते हैं कार्यकरण संघात, संयत कार्यकरण संघात। कार्य होता है शरीर, करण होते इंद्रिया, इन समुदाय जिसके बस में हो, अर्थात इनको बस में रखा है, साध करके रखा है। इंद्रिय भी अपने बस में हो और देह भी अपने बस में हो। जितेंद्रिय देहजित कार्यकरण संघात को जिन्होंने संयमन किया हो, वो यथात्मा, संयत आत्मा वाला। दृढ़ निश्चय, दृढ़ स्थिरो निश्चयो अध्यवसायो यस्य आत्मतत्व विषय स दृढ़ निश्चय। आत्मतत्व विषय में जिनका दृढ़ निश्चय है कि आत्मा सर्वव्यापक, सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप, अद्वैत, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप, अधिष्ठान, इस प्रकार के रूप से निश्चय जिसका हो, नहीं कि आज कह दिया कि आत्मा व्यापक है, काल समझ रहा है कि आत्मा अणु है, फिर कभी समझ लिया कि आत्मा मध्यम परिमाण वाला है। जैन लोग आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते। कैसे? बोलते हाथी के अंदर जो आत्मा है वो चींटी के अंदर जावे ना तो क्या होता है, संकुचित हो जाती है, और वही आत्मा फिर कहीं बड़े जानवर में जाए तो फैल जाते हैं। इस प्रकार ये लोग मानते हैं मध्यम परिमाण। वस्तुतः आत्मा सर्वत्र कहीं जाता आता नहीं है, वो उपाधि गति आत्मा की है, वास्तविक की गति नहीं है। तो इस प्रकार आत्मा जो व्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आत्म तत्व विषय में जिनका निश्चय दृढ़ हो, नित्य जो है दृढ़ निश्चय वाला। मयर्पित मनोबुद्धिर, यहां मुझ में, अर्थात मधुसूदन स्वामी यहां ले रहे शुद्ध ब्रह्मणी, क्योंकि ज्ञानी का प्रसंग है। एक महात्मा ने कहा कि जो बोल रहा है वो सगुण तो है, हाँ, जो बोल रहा है वो सगुण है। जैसे कोई रामलीला हो रहे थे, समझे ना, वहां रावण कोई बना था, तो वो जो बना था वो हलवाई था। जो हनुमान जी महाराज आए जोर से गद्दा लगाने के तैयार, बोले मैं हलवाई हूं, रावण नहीं हूं। बोल लिया कि मैं रावण नहीं हूं, हलवाई हूं। तो इसी प्रकार आप समझ लो कि अंतर जो है, अंदर जो है ना, शुद्ध ब्रह्म ही तो सगुण साकार रूप से बोल रहा है, उनका वास्तविक रूप इधर उधर नहीं होता।
वो अभिनय हो रहा है, अभिनय चल रहा है। इसलिए मधुसूदन स्वामी ठीक पकड़े, मय अर्पित मनोबुद्धि, मुझ शुद्ध ब्रह्म में अर्पित मन बुद्धि वाला। शुद्ध ब्रह्म यदि बोलता है सगुण साकार हो गया, वास्तविक सगुण साकार रूप नहीं है। इस प्रकार मुझ में अर्पित मनोबुद्धि वाला, यो मद भक्त, जो मेरा भक्त ज्ञानी भक्त, समय प्रिय, वो मेरा प्रिय है। ज्ञानी तो आदमी में मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। और क्या कहें भगवान, ये हो गया संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। यस्मात्, जिससे, लोको नोद्विजते, लोक का अर्थ कश्चिद अपि जनः, कोई भी मनुष्य, मधुसूदन स्वामी लेते हैं, कोई भी मनुष्य जिससे विक्षिप्त नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है। ज्ञानी से कोई भी मनुष्य विक्षिप्त या संतप्त नहीं होता है। लोकान्नोद्विजते च यः, च का अर्थ और, यह जो जनों से भी, माने जनों से उद्विग्न नहीं होता है, लोकान्नोद्विजते, उससे किसी को विक्षेप नहीं और वो किसी से विक्षिप्त नहीं। ये ज्ञानी का लक्षण है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर, हर्ष का अर्थ प्रिय लाभ होने पर, अंतःकरण का एक धर्म है हर्ष होना। अमर्ष, सहन नहीं करना। अमर्ष का अर्थ क्या है? असहिष्णुता, सहन नहीं करना। भय, और भय का अर्थ है तस्कर आदि दर्शन से भय होता है, एक अंतःकरण का धर्म है। और उद्वेग, उद्वेग का अर्थ जो है उद्विग्नता यहां लिया है, अर्थात मन में एक प्रकार विक्षेप विशेष है। उद्विग्न होना, तुरंत छोटी छोटी बातों पर जो है चिढ़ना, चिड़चिड़ा हो जाना, अथवा यहां से उच्चाटन जैसा हो कि चलो भाई। इस प्रकार हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगों से जो मुक्त हो, जो मुक्त हो, यह ऐसा जो महापुरुष है, सच में प्रिय, यह जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा प्रिय है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। और अनपेक्ष, देह इंद्रिय विषय संबंध आदि इनमें जो अपेक्षा है, उन अपेक्षा विषय में भी अनपेक्ष रहता है, अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात निष्प्रिय। यहां अनपेक्ष का अर्थ लिखते हैं भगवान निष्प्रिय। स्पृहा जो है ना, वो व्यक्ति को दास बना देती है, नीचा बना देती है। इतना बड़ा सशक्त पुरुष हो लेकिन अंदर स्पृहा हो गई तो दूसरे के दास बन जाएगा। और यदि अंदर में कोई स्पृहा नहीं है तो फिर वो निर्भीक रहता है। देखो, एक महापुरुष ने उदाहरण दिया कि नदी के इस तट में और उस तट में दिन भर जो गाय इधर और उधर दिन भर खा नहीं पाई। इस तट में गाय चरने गई तो उधर देखे, बोले यहां से अधिक हरियाली उधर है, तो नदी पार होकर वहां गई,
वहां एक दो ग्रास खाई, इधर देखे, बोले यहां से हरियाली उधर है, फिर इधर आई, तो इधर से उधर केवल ये जो स्प्रिया है उनको इतनी भटकाई कि संध्या हो गई, फिर घर को आना पड़ा। जो जीवन भर जो स्प्रिया है, साधक को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि निष्प्रिय होने के लिए जो स्प्रिया है उस जीवन में ये साधक को इधर से उधर भटकाती है। मैं हाथ में कुछ नहीं लगता है, फिर समय हो गया, समय चला गया। अनपेक्षा शुचिर, शुचि का अर्थ है बाह्य और आभ्यंतर से शौच से संपन्न, बाह्य शौच मिट्टी जल आदि से, आभ्यंतर शौच राग द्वेष आदि जो मल है अंदर उसको बाहर निकालना है, और विशेष रूप से व्यक्ति को अर्थ सूचि का ध्यान देना है, वाक सूचि का ध्यान देना है और कच्छ सूचि का ध्यान देना है। अर्थ सूचि हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। जो लोग कर्म योग में है उनको हेरा फेरी नहीं करना चाहिए, 1 रुपया भी। जानबूझ करके हेरा फेरी करता है तो उसके अंदर में पवित्रता नहीं है। वाक सूचि, यदि अपनी वाणी से जानबूझ करके झूठ बोलता है, निंदा चुगली आदि, ये भी वाणी की अपवित्रता है, इससे रहित होना वाक सूचि है। और तीसरी सबसे बड़ी सूचि जो है कच्छ सूचि है, चरित्र स्वच्छ हो। तो ज्ञानी के लिए तो विशेष रूप से यही बात है आया कि जीवन भर उनने मिट्टी से हाथ धोया। आजकल मिट्टी से धोने से बोलते आश्रम वाले कि हमारे नाली जो है बंद हो जाती है। तो चर्बी रहित साबुन, कई लोग वर्तमान ये व्यवस्था हो रही है क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा का अभाव होने से गाँवड़े के लोगों में देखने में आता है कि ऐसे ही चले जाते बिना पानी से, अथवा पानी लेते तो फिर मिट्टी में भी अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते। तो ये सब बाह्य सोच, ये सब पूर्व पाठ में विचार हो चुका है। सोच का क्या फल है योग सूत्र के अनुसार, यम नियम आदि, उसको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य सोच और आभ्यंतर सोच, राग द्वेष मल को निकालना, तो इस प्रकार शुचि से संपन्न होता है, सोच से संपन्न होता है शुचिर। दक्ष, दक्ष का अर्थ क्या है? ऐसे तो स्वभाव एक सामान्य अर्थ होता है समर्थ, पटु। यहां विशेष अर्थ भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः, कि प्राप्त जो कार्य है उन कार्यों में तुरंत ही सद्य ही जैसे है उसको जानने के लिए समर्थ होना, यही दक्ष है। अर्थात किसी प्रकार अंदर में मोह न हो, अविवेक न हो, जैसा है उसको समझने के लिए तत्काल ही प्रवृत्त होना, समर्थ होना, ये दक्ष हुआ। आगे कह रहे उदासीनो, उदासीन का अर्थ है किसी भी मित्र आदि के पक्ष को जो नहीं लेता है। हाँ भाई, ये भी बोलता है आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यहाँ बैठे हो चुपचाप, आपके सामने ऐसा वो बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अच्छा भाई ठीक है, उनका भी सुनता और इनका भी सुनता, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता है, उदासीन है। गतव्यथः, पहले तो भगवान ने कह दिया भय से मुक्त है, और यहां करे गतव्यथः, व्यथा से रहित है दूसरों के द्वारा, क्योंकि वहां तस्कर आदि के दर्शन के अधीन जो त्रास होता है उसका नाम भय है। यहां दूसरों के द्वारा ताड़ित होने पर भी गता व्यथा भयम अस्येति, आनंद गिरि लिख रहे हैं, परैस् ताड़ितस्यापि गता व्यथा भयम अस्येति। केवल चोर को रास्ता में देख लिया अथवा शेर को देख लिया
दर्शन मात्र से जो त्रास होता है उसका नाम भय है। और गतव्यथ का अर्थ दूसरे उसको ताड़ना दे दी, पीट दिए, तो भी उसके अंदर में कोई भय नहीं है। शेर आ करके मांस खा रहा है तो भी भय नहीं हो रहा है, ये गतव्यथ है, एक स्थिति है। नहीं तो भगवान शंकराचार्य को कपाल के आकर कहा ना कि महाराज एक बलि चाहिए, तो भगवान शंकराचार्य ने कहा फिर ना आप तैयार हो जाइए। बोले शिष्यों के सामने तो नहीं ले सकते हो, जब ये सो जाएंगे तब आना, मैं चला जाऊंगा। देखो ज्ञानी अपना शरीर का उत्सर्ग करने के लिए जा रहा है, आनंद पूर्वक, अश्रुपात नहीं है। जड़ भरत को पता लग गया है कि बलि दी जाएगी तो भी मिठाई खा रहे, क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद में कोई ताड़ना दे, कोई पीटे, कुछ करे तो भी उसके अंदर में कोई भय नहीं होता। इस प्रकार गतव्यथ ज्ञानी सर्वारंभ परित्यागी, ओहो बहुत बड़े। बोले इस लोक और परलोक इहामुत्र फलभोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि सर्वारंभा तान परित्यक्तुम शीलम अस्येति सर्वारंभ परित्यागी। कि इस लोक और परलोक उसमें जो भोग प्राप्त होता है, इसी भोग के लिए कामना पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वो सर्वारंभा। भाई इस लोक में मैं सुख प्राप्त करूं और परलोक में भी अमुक अमुक सुख मुझे प्राप्त हो, उसके लिए जो है तो कामना पूर्वक, कामना हेतु से जो कर्म किए जाते हैं, माने कामना रूपी हेतु से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म हो गए सर्वारंभा। ये संपूर्ण कर्म उनको परित्याग करने के शील स्वभाव जिनके हो, सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा यो मद भक्त, जो मेरे ज्ञानी भक्त है, समय प्रिय, वो मेरा प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है प्रिय की प्राप्ति में, इष्ट की प्राप्ति में, न द्वेष्टि, और अप्रिय की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता है, अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं है। नर्मदा किनारे में एक ब्रह्मचारी थे नेमावर में, बहुत अच्छे संत प्रसिद्ध हुए। बोलते उनके लिफाफा में कोई भक्त जो है उस समय कोई 1 लाख या 1.5 लाख की चेक भेजा है, तो उनके पास पत्र आया, पत्र को जो है ऐसे रख दिए। देखो ऐसे है, ऐसी नहीं है ऐसी बात नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं ये कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। एक महात्मा जमुना किनारे में हरियाणा में हथिनी कुंड के पास में, तब हथिनी कुंड में ही तपस्या करते रहे। कोई पैसा वाला सेठ गया, कहा महाराज यहाँ ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा। कहा भाई तू यहाँ आकर के चंचल मत हो, यहाँ चुपचाप आओ और चुपचाप चले जाओ। तुम ये बनाएगा वो बनाएगे, चंचल नहीं संभालोगे, तुम तो बना के चले जाओगे और मुझे रात दिन इसकी चिंता होगी। महापुरुष होते हैं कि जिसको सामान्य में इष्ट प्राप्त होने पर हर्ष होता है और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष होता है। इच्छा होती है कि अब ये निकल जाए यहां से, लेकिन ज्ञानी महापुरुष में हर्ष और द्वेष नहीं होते हैं। अब यहां भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकर लिख रहे हैं कि जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, वहां भी द्वेष का निषेध किया गया और यहां भी द्वेष का निषेध कर रहे हैं। तो अद्वेष्टा वो शब्द के द्वारा समझ लो कि सामान्य द्वेष का अभाव और यहां विशेष द्वेष का अभाव। इस प्रकार सामान्य विशेष द्वेष का अभाव से दोनों पंक्ति लग जाएगी, दोनों अर्थ सार्थक हो जाएंगे, दोनों शब्द।
यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जो इष्ट की प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होता है, सुखी नहीं होता है, और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता है। न शोचति न कांक्षति, प्रिय के वियोग हो जाने पर शोक नहीं करता है और अप्राप्त की इच्छा नहीं करता है, न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ के परित्याग करने का स्वभाव। जब पूर्व श्लोक में आया कि सर्वारंभ परित्यागी, और यहां कर कि शुभाशुभ परित्यागी, दोनों जैसा सामान्य लग रहे हैं, तो भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिख रहे हैं कि वेदोक्त जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म होते हैं उससे अतिरिक्त सर्वारंभ परित्यागी में कहा गया। ऐसा कोई पद संकोच न कर ले कि सर्वारंभ परित्याग का अर्थ है नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़ करके और सब कर्म का त्याग करने वाला। ऐसा कोई पद संकोच न कर ले, इसलिए भगवान ने कह दिया शुभाशुभ परित्यागी, सब कुछ त्याग करने का स्वभाव जिसके हो। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। कई बार समाज में चर्चा, अरे ऐसे ज्ञानी महापुरुष हाँ हिमालय गुफा में पड़े रहते तो किसका लाभ है, किसको क्या लाभ होता है उससे, वो तो संसार कह के बोझा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो उपदेश दे या न दे, वो हमारे कहने से वो नहीं चलता है। अरे सभी छोड़ देंगे तो कैसे काम बनेगा, सभी छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। शुभाशुभ परित्यागी, सब कुछ छोड़ देंगे तो संसार चक्र कैसे चलेगा। किसी महापुरुष के सामने कोई प्रसंग आया, वो हंसने लगे कि कोई आर्य समाज ने प्रश्न किया कि एक एक जीवात्मा मुक्त हो जाएंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा। महात्मा हंस लिए और बोलने लगे देखो इनको संसार की बहुत चिंता है। ये तो है कि लोग ऐसे कहते हैं ऐसा सब छोड़ दें तो कैसा होगा, छोड़ करके देखे तो सही। ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो परमात्मा की विशेष कृपा और उनकी प्रार्थना, उनका प्रयत्न और पूर्व जन्म का सुकृत। शुभाशुभ परित्याग, शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ ऐसे जो कर्म का परित्याग करने का स्वभाव जिनके हो, वो शुभ अशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी। भक्तिमान यह समय प्रिय, यह जो भक्तिमान ज्ञान भक्ति वाला, यह सब ज्ञानी भक्त का लक्षण है। समय प्रिय है, वो मेरा प्रिय है। जो इस प्रकार भक्ति वाला है वो मेरा प्रिय है। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान। समझे ना। एक महात्मा जी सवेरे सवेरे माने भिक्षा का समय जो हुआ, बिल्कुल प्रातः काल तो नहीं था होगा, नारायण हरि राम कहे सुख मिले आदि आदि शब्द बोलते हुए जा रहे थे। भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग। तो एक कोई नास्तिक व्यक्ति था, उन्होंने महात्मा को गाली दी, कहा क्या ये हटा कटा बन करके तुम मांगते रहते हो, अरे कुछ काम कर भाई, कुछ मिलेगा। ऐसे विपरीत शब्द महात्मा को सुनाया। तो रास्ता में कोई भगत जा रहा था, कहा अरे महात्मा को ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे घर में महात्मा भिक्षा मांगी, देना हो तो दो, नहीं तो नहीं, मना कर दो। अब वो जो झगड़ालू होता है वो उसका तो स्वभाव ही झगड़ा करने का, तो महात्मा को छोड़ करके उसके साथ झगड़ने लगा। क्या ये तेरा दामाद लगता है क्या? अब दोनों में तू मैं हो गए। अब ज्ञानी देख रहा है भिक्षा जो मांगने वाला महात्मा कि एक तो पक्ष में है और एक विपक्ष में।
अब देखो एक शत्रु और एक मित्रवत आचरण कर रहा है, तो उन्होंने कहा देखो ये तो समझदार नहीं है, तो यही समझेगा। तो कहा देखो भगत जी तू क्यों गुस्सा हो गया, ये तो आज गाली दिया, मैं तो इसको रोज गाली दे रहा हूं कि तू ये संसार में क्यों जन्म लिया, क्या गलती हो गई तेरे से, इसको तो मैं रोज गाली देता हूं। चलो तुम अपने रास्ते में चलो, कोई बात नहीं, हमको तो ये सहन करने की। माने शत्रु और मित्र में समान, समः शत्रु च मित्रे च, शत्रु भाव में रहने वाला मित्र भाव में रहने वाला ऐसे व्यक्ति में जो समान रहता है। तथा मानापमान यो हो, और मान अपमान में भी समान, समः मान अपमान में समान रहने वाला। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत उष्ण परस्पर विरुद्ध पदार्थ, और सुख दुख तो शीत उष्ण सुख दुखों में समान। संग वर्जितः, स्नेह वर्जितः। आनंद गिरि लिख रहे हैं चेतने स्त्रियादो अचेतन च चंदन, हाँ चंदनो इत्यर्थः। स्त्री है, पुत्र है, भृत्य है, ये सब चेतन पदार्थ, इसी में प्रीति नहीं रखनी है। और अचेतन चंदन बस, अर्थात प्रतिष्ठा मिले, चंदन प्राप्त हो, माला पड़े ना। पहले भी अंदर जिसका ऐसा होते हैं ना, वो फिर पहले भी ट्रेनिंग दे, देखो मैं जाऊंगा तो आप खड़े हो जाना, हाँ अमुक अमुक। एक व्यक्ति हमारे पास बैठा, उसका पहले जो मोबाइल चले ना, उसका रिंग आए, वो कह कर रखा कि अमुक समय में थोड़ा रिंग कर दिया करो, ताकि पता लगे कि इनका संपर्क अधिक है। तो ये जो जीवात्मा है ये छल कपट करता है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ये अनादिकाल से स्वभाव पड़ा हुआ है, किसी एक के पास नहीं, ये सबके पास में। विवेकी पुरुष जागृत रहता है, नहीं तो सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। तो ये जो चेतन और जो अचेतन, इनमें संग नहीं रखना है, संग विवर्जितः, संग से रहित। इस प्रकार, और अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं ऐसे जो ज्ञानी भक्त है, देखो तुल्य निंदा स्तुतिरे मौनी संतुष्टो ये न केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर, निंदा और स्तुति ये दोनों जिसके लिए समान हो, अर्थात निंदा और स्तुति में जो समान रहने वाला, निर्विकार रहने वाला, वो हो गया तुल्य निंदा स्तुति। मौनी, मौन का अर्थ है मौनवान, संयत वाक। वाणी जब देखा तो वाणी के ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं, बस बोलना है। देखो हाँ, अल्पाक्षरम, सूत्रवत भाषण करना चाहिए, जो थोड़ा सा अक्षर हो, जान नहीं करना है, जिसमें समझ में आ जाए। तो मौन लेना, वाणी के ऊपर में संयम करना, ये मौन ही होता है ज्ञानी। संतुष्टो येन केनचित्, जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला। महाभारत का एक श्लोक भगवान भाष्यकार ने उदाहरण दिया, येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः यत्र क्वचन साई स्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदुः। महाभारत शांति पर्व का, कि जिस किसी से ढका गया हो, अर्थात तो कोई ओढ़ा दिया, स्वयं का प्रयत्न नहीं है। ये न केन चिदाशितः, जिस किसी से खिलाया गया। यत्र क्वचन साई स्यात्, जहां कहीं वो सोने वाला, इच्छा हो यहां सो गए, उसे देवता लोग ब्राह्मण जानते हैं, ब्रह्मज्ञानी समझते हैं। तो ये संतुष्ट हो ये न के नचित, जिस किसी से संतुष्ट रहने वाला, संतोष जिसके पास में संतुष्ट। अनिकेतः, बस
निकेत जिसके पास में स्थायी निकेत न हो। भगवान भाष्यकार लिखते हैं अनिकेत का अर्थ कि निकेत आश्रयो निवासो नियतो न विद्यते यस्य सो अनिकेत, जिसका नियत निवास न हो। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु में से एक सर्प को माना कि सर्प अपने लिए घर नहीं बनाता, बना बनाए में रहता है और उसका निर्धारित भी नहीं है कि यहीं रहना है। इसी प्रकार महापुरुषों का कि नियत निवास नहीं होता है, रह गए तो रह गए, नहीं तो नहीं। एक महापुरुष जो है गंगा किनारे में अथवा कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे, कोई किसान ने कहा कि महाराज तो ये खेत में आप रुकिए, भजन तो आप करते ही है, तो थोड़ी सेवा की मौका मिल जाए। महात्मा जी उनके कहने में आ गए। किसान भक्त था, कुटिया बना दी, महात्मा जी रहे, दूध चाय सब जो व्यवस्थित। एक दिन क्या हुआ, बहुत महीने रहने पर एक दिन देखा उन्होंने कि गाय जो है खेत में आ गई, जमींदार, उसी जमींदार के खेत में। वो जो जमींदार था वो कहीं उस समय नहीं था, उनका नौकर चाकर नहीं थे, तो गाय को भगाने की इच्छा हो गई महात्मा की, और गाय न भागे तो महात्मा ने गाय के ऊपर डंडा लगा दिया। और शाम जब हुआ तो वो जप करने चाहा महात्मा, तो जप न होवे। बोला आज क्या बात है, जप क्यों नहीं हो रही? मीमांसा करते 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 वहां पहुंचा, अपने मन को समझाया, मनीराम ये गाय भी तेरी नहीं है, ना खेत तेरा है, तू क्यों डंडा लगाया? इसका अर्थ है कि इसकी दूध मलाई खा करके तुम्हारी आसक्ति हो गई है। तो फिर झोला झंडा उठाया वहां से, हरिओम तत्सत। तो महात्मा लोगों का नियत निकट नहीं होता है, नियत निवास। अब देखो कैसी प्रथा चल पड़ी, महाराज कहाँ के रहने वाले हो, आपकी कुटिया कहाँ है, आपका आश्रम कहाँ है? तो महात्मा आश्रम नहीं बनाया तो बोलते आश्रम तो कहीं नहीं है, ना कहीं तो होगा महात्मा जी। अब देखो वर्तमान आश्रम प्रधान हो गया है, कुटिया प्रधान हो गया है कि आपका परिचय आश्रम से है, कि आपका आश्रम कहीं ना कहीं तो होगा। ना रे भाई कहीं नहीं है, ना नहीं आप छिपा रहते, कुछ ना कुछ बोलो, कहीं ना कहीं होगा। अच्छा भाई गुरु स्थान वहां है ना, हाँ ठीक है, क्यों पिंड तो छुड़ाना है उसको उसे कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रेन में बैठ जाइए, दिल्ली से मुंबई चलिए, देखो लोग ऊपर पढ़ करके संपर्क करना चाहेंगे आपसे, कैसे महात्मा बना, क्या क्या, कोई बेफिजूल मतलब नहीं है। तो प्रश्न यहां है कि वो महात्मा का, एक महात्मा ने कहा चातुर्मास ट्रेन में करेंगे। देखो ट्रेन में कैसे करेंगे? बोले वो महात्मा क्या करते थे कि रात को जो है ट्रेन में सो जाते थे। वो ट्रेन कहाँ जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, और सवेरे उठे जहां इच्छा हुई उतर गए, स्नान किया, सो स्नान करके फिर अपना जप तप करके भिक्षाटन करके फिर विश्राम करके फिर शाम को जो ट्रेन पकड़ ले फिर सो गए। वो ट्रेन मुंबई जा रहे या गुजरात या कहीं बंगाल जा रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको तो ट्रेन में चातुर्मास करना है। तो देखो ऐसे भी महापुरुष होते हैं, अनिकेत कोई स्थिति नियत नहीं है। तो इस प्रकार महात्मा लोग देखो, ज्ञानी महापुरुष होता है अनिकेत और स्थिरमतिर। स्थिरमति का अर्थ नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं स्थित प्रज्ञा, कि जिसकी प्रज्ञा आत्मा में टिक गई, स्थिर हो गई। ऐसा भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा जो भक्तिमान न रहा, जो भक्त मनुष्य, भक्ति वाला मनुष्य में प्रियो, मेरा प्रिय है। भगवान कह रहे ये गुण जिसके पास में है वो मेरे प्रिय है, और इन गुणों को जो अनुष्ठान करता है वो अधिक प्रिय है, अतीव प्रिय है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना अक्षरोपासकानाम निवृत्त सर्वेषणानाम सन्यासिनाम परमार्थ ज्ञान निष्ठानाम धर्मजातम प्रक्रांतम उपसंह्रियते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा जो अक्षर उपासक
जिन्होंने संपूर्ण ऐषणाओं को त्याग दिया, संपूर्ण ऐषणाओं से पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा से निवृत्त हो गया, ऐसे जो सन्यासी परमार्थ ज्ञान निष्ठा वाले, उनके जो धर्म समुदाय है वो जो जिसका अद्वेष्टा सर्वभूतानाम यहाँ से आरंभ हुआ है, उपक्रम हुआ है, उसका यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तिव मे प्रियाः। तू का अर्थ परंतु ये भक्ता, जो भक्त लोग, कैसे भक्त? श्रद्धाना, श्रद्धालु भक्त है। मत परमा, मैं ही अहम वासुदेवो यस्य परागति परम प्राप्तव्य, ऐसा मैं वासुदेव जिसके लिए परम प्राप्तव्य हूं। मत परमा, ऐसे मत परम हुए, श्रद्धालु मत परम हुए जो भक्त है। तो माने परंतु जो श्रद्धालु मत परम भक्त हैं, यथोक्तम इदम धर्म्यम अमृतम पर्युपासते, ऊपर में कहे गए ये धर्मयुक्त, धर्म्यम माने धर्मयुक्त, और अमृतम, अमृतत्व के साधन समुदाय को पर्युपासते, अनुष्ठान करते हैं जो भक्त, ते मैं अतीव प्रिया, ये मेरे अतीव प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान के कहे गए, देखिए अनादिकाल से तो चक्र में पड़े हुए हैं, परंतु प्रयत्न करेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति शत्रु भाव न जागृत हो, द्वेष भाव न होवे, जहाँ आसक्ति है उसी आसक्ति हमारी कैसे निवृत्ति हो जाए, इत्यादि के लिए प्रयत्न और प्रभु प्रार्थना करते रहेंगे। धीरे 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 ये दुर्गुण सब निवृत्त होंगे। ये तो अनादिकाल से पड़े हुए हैं, गए नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना, और जो प्रयत्न करते हैं वो परमात्मा के भक्त होकर के, श्रद्धालु होकर के, परमात्मा परक होकर के प्रयत्न करते हैं, वो भगवान के अतीव प्रिय हो जाते हैं। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वाध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये भक्ति योग नाम 12वाध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदश अध्याय कल उच्चारण करेंगे, परंतु थोड़ी अवतरणिका आपको सुना देते हैं। भगवान ने जो कहा है, भाष्यकार ने, सप्तमे अध्याय सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य, ईश्वर की जो है दो प्रकृति जो है सप्तम अध्याय में सूचित हुई, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है अष्टधा विभाजित माया, और परा प्रकृति है जीव। त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात्, त्रिगुणात्मिका जो माया है, जो 8 प्रकार से भिन्न है, विभाजित है, 5 भूत और अहंकार, हाँ, और महतत्व और अविद्या, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतु होने का अंश अपरा है। पराच अन्या जीवभूता क्षत्रज्ञ लक्षणा लक्षणेश्वरात्मिका, और परा प्रकृति जो है, जो दूसरी है जीव रूपा, जो क्षत्रज्ञ लक्षणा है, जिसको क्षत्रज्ञ शब्द से कहा जाता है, वह ईश्वर स्वरूप है। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वम प्रतिपद्यते, और जिन दोनों प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण होता है, तत्र क्षेत्र क्षत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वतः
ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। अब जो है यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति जो दोनों है, इन दोनों का निरूपण करना है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। यानी के निरूपण के माध्यम से ये जो दोनों प्रकृति वाले ईश्वर का तत्व निर्धारण के लिए ये क्षेत्र अध्याय का आरंभ है। क्षेत्राध्याय आरभ्यते। अतीता नंतराध्याय च अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्ति ही तावत् तत्वज्ञानिनां सन्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतदुक्तम। बोलते अतीत अनंतर अध्याय में जो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि के द्वारा अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत तत्वज्ञानी सन्यासियों की जो निष्ठा है, उतनी वह जो निष्ठा है वह जैसे रहते हैं, उनका आचरण जैसे होता है वो सब कहा गया है। शुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ आदि ये सब कहे गए हैं। तावत मान अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत उतना ही जो तत्वज्ञानियों के सन्यासियों की निष्ठा कही गई है, जैसा उनका आचरण होता है। केन पुनः ते तत्वज्ञानेन युक्ता यथोक्त धर्म आचरणात् भगवतः प्रिया भवन्ति इति एवं अर्थश्च अयम अध्याय आरभ्यते। देखो ऐसा आचरण क्यों करते हैं, उनके पास में ज्ञान है। अब यहां फिर ये लोग किस तत्व ज्ञान से संपन्न हुए, ऊपर में कहे गए अद्वेष्टादि धर्म का आचरण करते हुए भगवान के प्रिय होते हैं, इसके लिए भी यह अध्याय का आरंभ किया जाता है कि तत्वज्ञान उनमें जो है वो तत्वज्ञान कौन सा तत्वज्ञान है, उसको भी यहां प्रकाश किया जाएगा। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्यकरण विषयाकारण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियादि आकारेण सहन्यते। और जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणारूपा है, सर्व कार्यकरण विषय रूप से वो परिणत हो जाती है। शरीर के रूप से वही परिणत, इंद्रिय के रूप से परिणत और विषयों के रूप से परिणत। कौन? प्रकृति। क्यों? पुरुषस्य भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया, पुरुष को भोग देना है और मोक्ष भी प्राप्त कराना है, मुक्त भी कराना है। ये प्रकृति माने जहां सांख्य सिद्धांत आता है प्रकृति और पुरुष का विवेचन होता है कि पुरुष को भोग देने के लिए भी और पुरुष को मोक्ष देने के लिए भी इसी कर्तव्य रूप से भी कार्य और करण और विषय के रूप से परिणत कौन? प्रकृति हो जाती है। इसी के लिए ही भोगापो वर्गार्थ कर्तव्यतया देह इंद्रियादि रूप से वो सहन्यते, प्रकृति सहत हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। सोयम संघातः इदम शरीरम, और ये जो प्रकृति का कार्यकरण संघात जो है समुदाय, ये शरीर है, इसको भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। जो वेद को जानता है वो वेदज्ञ है। वेदम जानाति यदि वेदज्ञ मानस मर्मज्ञ, मानस के मर्म को जानने वाला, इस प्रकार जो क्षेत्र को जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग फिर कल इसका विवेचन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।